किसका है? राम जी की। चिड़िया किसकी है? राम जी का। अभी आपको मैंने कपिल चरित्र में बताया, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोर पानी। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब भगवान की हैं। और जड़ भरत को घर से निकाल दिया, ये तो भरत नहीं है, इसकी बुद्धि जड़ है और ये इसका नाम जड़ भरत हो गया। भरत जी आगे चल रहे हैं, भीलों ने भरत जी को पकड़ लिया, मां काली के सामने भरत को खड़ा कर दिया और भील भरत जी को बलि देने के लिए खड़े हैं। जैसे ही प्रहार करने के लिए तलवार को उठाया, मां काली अम्बा उस मूर्ति में से प्रकट हो गई और भरत जी की रक्षा करी। बोलो चामुंडा मैया की। बड़ा सुंदर भाव वहां पर हो रहा है। भरत जी और आगे गए, रघुगण राजा की पालकी, संसार में कोई नहीं है और राजा सत्संग सुनने के लिए जा रहा था। मैंने आपको कहा अभिमान भगवान के सामने नहीं चलता है। अभिमान में और भगवान में 36 का आंकड़ा है। अभिमान का अर्थ क्या? अभी मान जाना। रावण का अभिमान नहीं चला, कंस का अभिमान नहीं चला, कौरव का अभिमान नहीं चला, तो अपना अभिमान चलेगा क्या? इसलिए जीवन में कभी भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। हमेशा निर्मल मन रहना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। रघुगण राजा की पालकी में एक कहार बीमार पड़ गया। राजा ने कहा जो रास्ते में मिले उसको पालकी में लगा लो। भरत जी रास्ते में जा रहे थे, भरत जी को पालकी में लगा लिया। भरत जी ने पालकी उठा ली। लेकिन भरत जी की एक आदत थी, चींटी भी आ जाती ना तो अपना पांव उठा देते। चींटी को भी के ऊपर भी पांव नहीं रखते। और रघुगण राजा पालकी में बैठा हुआ है, वो कभी ऊपर कभी नीचे। भरत बार बार अपने पांव उठाए। रघुगण ने कहा कैसे कहार को कैसे पालकी उठा रहे हो, चलाना भी नहीं आती? तीनों कहारों ने कहा हम तो सही से चल रहे हैं, ये नया कहार आपने बोला है ना इसको पालकी में लगाने के लिए, इतना मोटा ताजा है फिर भी इसको पालकी तोकना नहीं आ रही है। रघुगण राजा ने डांट फटकार कर भरत से कहा क्यों भरत कैसे हो? इतना शरीर, इतना ताकतवर शरीर है, तुमसे पालकी नहीं उठाई जा रही, इतने मोटे हो रहे हो फिर भी पालकी नहीं उठा सकते। ऐसे ही व्यर्थ चला जाए। भरत जी ने कहा आपने कहा मोटा होना पतला होना, ये तो सब प्रकृति के नियम हैं। कोई शरीर में अष्ट पुष्ट हो गया, कोई बलवान हो गया, कोई धनवान हो गया, ये तो सब प्रकृति का खेल है। नगरी महाकाल की पावन नगरी, और महाकाल की इस पावन नगरी अवंतिका नगरी में हम बैठे हुए हैं। राजा जन्मेजय की इस पावन धरा पर बैठकर हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और क्या होगा? एक बार अपने लिए भी जोरदार करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम चंबल के तट पर राजा जन्मेजय की इस पावन नगरी में बैठकर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आगे की कथा में भगवान कह रहे हैं, नरकों का वर्णन सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया। 28 प्रकार के नरक हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको उस नरक में भगवान डाल देते हैं। पाप अगर मनुष्य करेगा तो उसको नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके पुण्य का कर्म हमें करना चाहिए, पाप हमें नहीं करना चाहिए। एक बड़ी सुंदर बात हमें याद आ गई।
बकरी कुकरी कुरूप धन घर कलहारी नार, चौथे मेले कपड़े नरक निशानी चार। ये चार जो नरक की निशानी है कौन कौन सी? बकरी कुकरी। पहले राजा महाराजाओं के घर में क्या बनते थे? शेर बैल गाय। आजकल क्या होने लग गया है? बड़े बड़े महलों में क्या बनता था? शेर बंधा करते थे, गाय बंधा करती थी। आजकल बकरे और कुकड़े बनने लग गए। ये नरक की निशानी है। दूसरी कुरूप धन अर्थात अनीति का जो धन है वो भी नरक की निशानी है। तीसरा है घर में कलह करने वाली नारी। घर में जो कलह करती है नारी वो घर भी नरक बन जाता है। चौथी नरक की निशानी क्या है? मेले कपड़े। कभी भी हमको मेले और गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमेशा स्वच्छ कपड़े धारण करना चाहिए। जो बूढ़ी माताएं बैठी है ना, इनकी आदत है ये क्या, पहले के जमाने में तुरंत कपड़ा धोया, स्नान किया और हाथों हाथ ही कपड़ा धोकर डाल देती। बहू के भरोसे कपड़े नहीं रखती। बहू बोले वो 4 दिन तक पुराने कपड़े पहने, लेकिन इनको तो स्वच्छ है ना। तो ये नरक की निशानी है ना। 28 प्रकार के नरकों का भगवान ने वर्णन किया। बड़ा सुंदर भगवान आगे की कथा को कह रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, हिरण्याक्ष का तो उद्धार हो गया और हिरण्याक्ष के भाई जो हिरण्यकश्यपु है उसने भगवान नारायण से द्वेष कर लिया। मन में उसके द्वेष उत्पन्न हो गया कि नारायण मेरा शत्रु है। और एक दिन हिरण्यकश्यपु ने विचार किया कि मैं ब्रह्मा की तपस्या करूंगा और ब्रह्मा जी से वरदान मांगूंगा। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए वन में गया। वन में जाकर तपस्या करने लग गया और ओम ब्रह्मणे नमः का जाप करने लग गया। जहां तपस्या कर रहा था उसी स्थान पर एक वृक्ष के ऊपर एक तोता बैठा हुआ था और वो तोता इधर हिरण्यकश्यपु बोले ओम ब्रह्मणे नमः, वो बोले ओम नारायणाय नमः। बार बार ओम नारायणाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, बार बार वह तोता बोले। हिरण्यकश्यप जब करवा दूं, कयादू ने सुंदर सा भोजन बनाया, पूड़ी परोसी और बार बार अपने स्वामी से कह रही है। क्यों? वो तोता क्या कह रहा था? हिरण्यकश्यपु कहता है नारायणाय नमः। सब्जी रखी, तोता क्या बोल रहा था? नारायणाय नमः। तोता क्या बोल रहा था? नारायणाय नमः। तेरे को एक बार बता दिया ना, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। खीर लो ना, नारायणाय नमः। ऐसे करते करते हिरण्यकश्यपु के मुख से नारायण के नाम की एक माला पूरी हो गई और माला पूरी हुई तो हिरण्यकश्यपु और कयादू के गर्भ में एक बालक का जन्म होने वाला है, बालक जन्म लेने वाला है और नारायण का परम भक्त प्रहलाद जी का जन्म कयादू के यहाँ और उस राक्षस कुल में भगवान का परम लाडला भक्त प्रकट हो गया है। बोलो प्रहलाद जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़ा सुंदर भाव वहां पर प्रकट हुआ। हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए वन में गया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगने लग गए। ब्रह्मा जी से कहने लग गए, ब्रह्मा ने कहा तूने मेरी तपस्या करी, मांग वरदान मांग। हिरण्यकश्यप कहता है ब्रह्मा जी वरदान देना चाहते हो तो मुझे अमर कर दो। क्या वरदान मांग रहा है? अमर कर दो। ब्रह्मा ने कहा मैं खुद अमर नहीं हूं तो तुझे अमर कैसे कर दूं?
कुछ और वरदान मांग ले। तो हिरण्यकश्यप कहता है मुझे एक नहीं 6 वरदान दीजिए। पहला वरदान तो मुझे ये दे दो, न नर से मरूं न नारी से मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न ऊपर न नीचे, न अस्त्र न शस्त्र, न पशु न पक्षी, किसी से नहीं मरूं। 12 महीने में नहीं मरूं। ब्रह्मा जी के तो मरेगा कि नहीं मरेगा? सारे वरदान ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को दे दिए। हिरण्यकश्यप अपने नगरी में आता है, उसने सोच लिया अब तो मैं मरने वाला हूं नहीं। भक्त प्रहलाद को गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया। गुरुकुल में भक्त प्रहलाद जी जाते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं। गुरु शुक्राचार्य के यहाँ पर विद्या अध्ययन करते श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण। भगवान का सुंदर कीर्तन वहां पर हो रहा है। प्रहलाद जी उस गुरुकुल के अंदर नारायण का जप करवा रहे हैं। सभी जितने भी शिष्य हैं सब नारायण का जप कर रहे हैं। गुरु षड और अमर्क आते हैं, दोनों प्रहलाद को हाथ लगाते हैं तो वो भी श्रीमन नारायण का जप करने लग जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण। ने इतने संकट के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। भगवान कहते हैं हमेशा दुख आए सुख आए फिर भी भगवान से लगन लगा कर रखो। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। एक लोहे का खंभ था, उस खंभे में हिरण्यकश्यप ने कहा कहाँ है भगवान? तो प्रहलाद जी कहते हैं मुझे तो इस खंभ में भी भगवान दिखाई दे रहे हैं। हिरण्यकश्यप अपनी तलवार को निकालता है और उस खंभ के ऊपर प्रहार करता है। भगवान